ये सब कॉन्टिनेंट में ही ज़्यादा घिसी जाती है इंग्लिश, इस एतबार से कि इट इज़ कंसिडर्ड एज मार्क ऑफ एक्सीलेंस, मार्क ऑफ इंटेलिजेंस, मार्क ऑफ इम्प्रेशन, ठीक है। हालांकि एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज जस्ट मार्क ऑफ एक्सप्रेशन। आज की मुलाकात के एक और शुमारे में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। इस सीरीज के जरिए इस बार हमने कोशिश की कि हम आपसे उन लोगों की मुलाकात कराएं जिन्होंने अपनी फील्ड में अपना नाम हासिल किया है, नाम कमाया है और कुछ बेहतर कर रहे हैं, सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी के चलते आज हमारे साथ मौजूद हैं वकास खान साहब। ये पेशे से तो एक सरकारी मुलाजिम है, लेकिन इनका पैशन पढ़ाना है, यानी ये एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। अपनी जब सरकारी मुलाजमतें मुकम्मल करते हैं उसके बाद एक इंस्टीट्यूट जाते हैं और अंग्रेजी ज़बान ख़ास तौर पे ये अंग्रेजी ज़बान बच्चों को सिखाते हैं और साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से भी उन्हें ट्रेन करते हैं। तो इनसे इनके बारे में, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, क्योंकि आज के दौर में कम्युनिकेशन स्किल्स होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनसे जानते हैं कि किस तरीके से जो है ये सरकारी मुलाजमत के बावजूद इनका पैशन जो है टीचिंग की तरफ रहा है। वकास साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। शुक्रिया हमें ये मौका फराहम करने के लिए कि आपने हमें दावत दी यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। और ऐसी कोई बड़ी हैसियत तो मैं नहीं हूँ, पेशे से मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पैशन के एतबार से मेरा जज्बा हमेशा रहा है बच्चों को पढ़ाने का। बिल्कुल। ये सिलसिला मेरे बचपन से ही शुरू हो गया। जब मैं 11 साल की उम्र में आया तो मेरे उस्ताद ने एक दरसगाह में मुझे एक मौका फराहम किया कि वो मैं बच्चों को पढ़ाऊँ कुरान की जो ये बेसिक तजावीद और तजवीद और कायदे पढ़ाने का जो एक मौका मुझे मिला। वहाँ से एक पढ़ाने का एक शौक़ पैदा हुआ और सफ़र चलता गया और कुछ ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई, कुछ असातिज़ा ऐसे मिले जिन्होंने मुझे कुछ ऐसे स्किल्स दिए, बड़े बेहतरीन असातिज़ा मिले, उन्होंने कुछ स्किल्स दिए और इससे अंग्रेज़ी ज़बान को पढ़ाने का ये चलता रहा। तो थोड़ा सा जो हम आपकी टीचिंग के बारे में, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं, इससे पहले थोड़ा सा आपके बारे में मुख्तसरन बात करते हैं कि आप की जो है पढ़ाई कहाँ से मुकम्मल हुई और जैसा आपने कहा कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है आपके उस्ताद का या किसी पर्टिकुलर उस्ताद का खासतौर पर, क्योंकि बड़े सारे असातिज़ा जो हैं आते हैं, टीचर्स आते रहते हैं ज़िंदगी में, आपको वो रहनुमाई आपकी करते, लेकिन कोई एक शख्स हमेशा एक वो ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। तो ऐसा कुछ कभी वाक़या हुआ? मेरी जो बुनियादी तालीम मैंने हासिल की है वो एक हिंदू मिशनरी स्कूल से हासिल की है। हिंदू हाई स्कूल करके एक स्कूल था फतेह कदल में, वहाँ से मेरी बुनियादी तालीम 10वीं जमात तक मुकम्मल हुई। फिर जैसे कि वो ट्रेंड थी कि आप एसपी स्कूल जाते थे, एसपी स्कूल में मैंने 11वीं और 12वीं का जो है ना वो पढ़ाई मुकम्मल की। उसके बाद इस्लामिया कॉलेज में मैंने अपनी बैचलर्स डिग्री मुकम्मल की। वहाँ तक इंसान ऐसा मतलब एक ऐसी सोच पैदा हो चुकी थी कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो मैंने अपने शौक़ से नहीं किया है। तो 10वीं जमात तक तो ऐसे मुझे कोई ऐसे उस्ताद याद नहीं है। हालांकि मेरे एक प्राइवेट ट्यूटर जो थे उनसे मेरी रहनुमाई, उनने मेरी बड़ी रहनुमाई की, रहबरी की और वही मेरे मेंटोर रहे हैं ज़िंदगी में, चाहे वो दीनी, दुनियावी, उखरवी, एकेडमिक करियर के मामले में मेरे उस्ताद रहे हैं। लेकिन ऐसा भी कहना सही नहीं होगा कि खाली वही रहे हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है हर एक सफ़र में वो हमेशा तो थे, लेकिन ऐसे बहुत सारे असातिज़ा मिले। वो जो मेरे पहले उस्ताद थे, इनका नाम डॉक्टर शेख आकिब गियाजुद्दीन है, वो सऊदी में एक डॉक्टर है। लेकिन मेरे ऐसे 5 असातिज़ा रहे हैं जो बड़े मशहूर भी हैं, मारूफ भी, उन्हीं की दुआओं से और उन्हीं की मेंटरशिप से जो भी सोच समझ करियर काउंसलिंग के बारे में, करियर गाइडेंस के बारे में, रीडिंग स्किल्स के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी सॉफ्ट स्किल्स है ओवरऑल, और जो भी मेरा सब्जेक्ट नॉलेज या शौक़ जो कहते हैं ना पढ़ाई का और पढ़ाने का, उन्हीं से मिला है। एक तो मेरे बड़े मशहूर मारूफ, कश्मीर के एक बड़े मशहूर मारूफ हैसियत है डॉक्टर शहनाज बशीर साहब, वो भी यूएस में है, पढ़ा रहे हैं वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में। और एक और डॉक्टर शम्स इमरान साहब, वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं मानू में और एक बेहतरीन मेरी असातिज़ा रही है।
डॉक्टर अर्चना कुमारी, प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना कुमारी, शी इज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन JNU राइट। एंड मेरे एक और उस्ताद रहे हैं डॉक्टर ज़हूर अहमद जाड़ू, वो एक मेडिकल डॉक्टर है और उन्होंने मुझे अंग्रेज़ी ज़बान सिखाई है। लेकिन ये सब असातिज़ा जो मेरी बड़ी रहनुमाई की। और ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी पहली मास्टर्स डिग्री सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर कन्वर्जन जर्नलिज्म में की है। दूसरी मेरी मास्टर्स डिग्री मैंने इंग्लिश लिटरेचर से की है और इंग्लिश लिटरेचर में की है। और तीसरी मास्टर्स डिग्री मैंने इस्लामिक स्टडीज़ से की है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पढ़ने का शौक़ अभी भी मौजूद है और अब फ़लसफ़े में मैं चाह रहा हूँ कि कुछ अपना हाथ आज़माऊं। बिल्कुल। तो अभी आप करंटली जो है अंग्रेजी, उसके साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, करियर काउंसलिंग की बात करते हैं, बात सिखाते हैं लोगों को। सबसे पहले हम अंग्रेजी ज़बान के हवाले से बात करते हैं। जब हम आज के वक्त में देखते हैं, अगर हम कश्मीर की बात करें ओवरऑल, जब हम अंग्रेजी तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, मार्केट लैंग्वेज है, हर जगह इस्तेमाल आती है, काम में आती है। लेकिन जब हम कश्मीर में अंग्रेजी में बात करते हैं तो लोगों के जहन में अक्सर ऐसा एक सवाल आता है कि कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को इससे थ्रेट है या यम हसा छिन कशिर पट कत करान कह तो वह लोग यमुक अंग्रेज कर। बट एट द सेम टाइम वी नो कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अंग्रेजी ज़बान पे भी दस्तरस हो, क्योंकि हम ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कश्मीर में रहें, हम दुनिया के अलग अलग कोनों में जा सकते हैं। अंग्रेजी ज़बान ऑलमोस्ट हर जगह जो है बोली जाती है। इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं और अंग्रेजी ज़बान आज के कंटेम्प्रेरी वक्त में कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, 2-3 चीज़ें मैं इस बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अव्वलन, कोई भी चीज़ एक कौम के लिए खतरा बन सकती है कि अगर उस कौम ने उस चीज़ को रेजिस्ट नहीं किया। Anything can become a threat to a certain nation if it doesn't resist. Now, I do not disagree with it that English is becoming a threat to Kashmiri language. Why? Because any language that we have seen in the past, if it had social, political, and economic power attached to it, so it would become a threat. Whether you would agree to it or accept it or do not accept it, it would definitely become a threat to your language, which is a minority language in the world. Now, Kashmiri is a minority language. ठीक है, लेकिन थ्रेट ये तब पैदा होता है जब आप ऐसी ज़बान को रेजिस्ट नहीं करते हैं। किस एतबार से रेजिस्ट नहीं करते? कि आप अपनी ज़बान में इतना लिटरेचर प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप अपनी ज़बान में इतना वैल्यू बख्शते हैं उस ज़बान को कि आप प्राउड फील करते हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट अटैचिंग इम्प्रेशन टू लैंग्वेज, ओके, द मोमेंट यू स्टार्ट बिलीविंग दैट लैंग्वेज nowadays English is mark of intelligence, is mark of excellence, is mark of impression, it will definitely become a threat to your language. Now we know from our colonial past that it is that colonial trace that is still in us. When we compare Kashmiri or Urdu for that reason with English, we feel quite inferior. अब यहाँ पर मसला क्या आता है? यहाँ पर एक जो बच्चा है या एक प्रोफेशनल है, अगर वो अंग्रेजी में बात नहीं कर पा रहा है, he is not considered influential, impressive. That is one. दूसरी चीज जो यहाँ पर आप ऐसी बातें करते हैं कि देखिए जी कश्मीरी को अंग्रेजी से थ्रेट है एंड फलाना एंड ढमकाना, मसला ये नहीं है कि आप अक्सर देखेंगे majority of these people who make such comments do not know English themselves. It is that insecurity that makes them say so. Threat cultures से कैसे, threat culture या language को कैसे, जब आप अपने कल्चर को वैल्यू बख्शते हैं, ठीक है ना, और आप अपने कल्चर में नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं या आप अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी एक टूल आप इस्तेमाल करते हैं. You can use English as a tool to promote your culture, because right now learning English is not something called as a want. I just want to learn English as a language. No, it has become a dire and urgent and a necessary need. Be it in your academics, be it in your profession, anywhere. Why? The first and foremost thing is that your medium of instruction is English. True. अब हमारे जो वालिदैन थे या हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने उर्दू में पढ़ाई की और उनकी आप देखिए कि उनकी तालीम कितनी स्ट्रांग है, कितनी कवी है,
उन्होंने जोग्राफिया उर्दू में पढ़ा, उन्हें रियाजियात उर्दू में पढ़े, नफ्सियात उर्दू में पढ़े, तारीख उर्दू में पढ़ी, साइंस उर्दू में पढ़ी, और उनके कॉन्सेप्ट्स आप देखिए कितने क्लियर है। बहुत ज्यादा। People who could qualify 12th back then and had studied in Urdu medium, they could run a state. True. Such was the comprehensiveness in their understanding, और वो expounding power उनका कितना strong था। थ्रेट बन सकता है एक कल्चर के लिए, थ्रेट बन सकता है एक लैंग्वेज के लिए, अगर आपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर पैदा किया अपनी जबान के साथ। ये सब कॉन्टिनेंट में ही ज्यादा घिसी जाती है इंग्लिश, इस एतबार से कि इट इज कंसिडर्ड एज मार्क ऑफ एक्सीलेंस, मार्क ऑफ इंटेलिजेंस, मार्क ऑफ इंप्रेशन, ठीक है। हालांकि एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज जस्ट मार्क ऑफ एक्सप्रेशन। ये बातचीत का सिलसिला अभी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इसलिए हमारे लिए जरूरी है बिकॉज इट हैज बिकम लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द वर्ल्ड। इट इज अ लैंग्वेज which in which people can talk right now when they have to enter into global village। ये आपकी रीच बढ़ा देती है। अब ऐसे हमारे अदीब भी रहे हैं। देखिए अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह, उन्होंने अव्वलन अपनी शायरी उर्दू में शुरू की, जो जिसको हम कुलियात कहते हैं, लेकिन पब्लिश वो सबसे बाद में हुई। उन्होंने चूज की पर्शियन, क्योंकि पर्शियन की उस वक्त रीच ज्यादा थी। तो जबान जिसके साथ सोशो पॉलिटिको इकोनॉमिक पावर अटैच होता है, ये ऑब्वियसली एक मेजॉरिटी लैंग्वेज होती है, यानी एक पावरफुल लैंग्वेज होती है, ये इन्फ्लुएंस करेगी। द वे जर्मन्स, ऑस्ट्रियंस, हंगेरियंस और इटालियंस और पीपल फ्रॉम इंग्लैंड स्टार्टेड लर्निंग अरबिक व्हेन दे वुड कम टू मुस्लिम स्पेन। वो अरबी सीखते थे, ठीक है, उसमें तालीम हासिल करते थे, फिर उन्होंने वो अरबी से लेटिन में लेकर फिर अंग्रेजी की ओर, यानी ये एक जबान आपको सीखनी पड़ेगी। तो इसमें वकास साहब ये चीज भी इम्पोर्टेंट है जो आप बात कर रहे थे, क्या ऐसा भी है कि हमें अगर कश्मीरी जबान, जैसे अंग्रेजी आपने कहा कि जरूरत है हमारी अगर हमें ग्लोबल विलेज में जी, बट क्या ये भी जरूरी नहीं साथ ही साथ कश्मीरी जबान को बचाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक डाउनफॉल इसे कहीं आ रहा है। जी बिल्कुल। तो हमारे लिए साथ ही साथ कश्मीरी को भी जिंदा रखना है, उसे भी सीखना है, उसे भी समझना है, ताकि एटलीस्ट जब हम आपस में कॉन्वर्सेशन करें हम वो कश्मीरी में कर पाए, उर्दू में कर पाए, जो हमारी जबान है जम्मू कश्मीर की खास तौर पर अगर बात करें, या जम्मू में लोग जो है वो डोगरी जबान बोलते हैं, तो अपना कल्चर भी साथ साथ प्रिजर्व करें और दुनिया के साथ भी इक्वली चले। देखिए कल्चर प्रिजर्वेशन का जो बुनियादी टूल है, ठीक है ना, वो जबान है। डेमोग्राफीज चेंज हो सकती हैं, ज्योग्राफीज चेंज हो सकती हैं, हमने तारीख के दौरान देखा है, ठीक है ना, चेंज होगा। आप कश्मीरी है क्योंकि आप कश्मीरी बोल पाते हैं, बस ये आपको शनाख्त असल में बख्शती है, ठीक है। अब बात है कि हमें कश्मीरी को प्रमोट या सिक्योर या सेव करने के लिए क्या करना पड़े। देखिए पहले मैं एक चीज आपको बताऊं फॉर द फैक्ट कि अब जबान कोई ऑब्सोलीट नहीं होगी, अब जबान पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। उसकी वजह है क्योंकि आज चाहे मरकजी हुकूमत है हिंदुस्तान की या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट कंपनियां हैं जो काम कर रही है, एक फील्ड है लिंग्विस्टिक्स में जिसको हम कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। यानी एआई का इस्तेमाल करके, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके आपकी जो इडियोमैटिक लैंग्वेज है, जो आपका नेचुरल तरीका है कश्मीरी बोलने का, मॉडर्न कश्मीरी, और जो आपका ट्रेडिशनल कश्मीरी जिसमें लिटरेचर लिखा गया है, वो भी आज उस पर काम हो रहा है। यानी अब जबान तो ऑब्सोलीट नहीं होगी, जबान रहेगी, ठीक है। एक तो ये चीज आप समझिए। दूसरी चीज
काम की कहाँ पर करना है, क्योंकि हमें पता है कि हमें वो जो ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कश्मीरी है, मान लीजिए आप और मैं हैं शादाब साहब, मैंने एक ऐसे स्कूल में पढ़ा जहाँ पर कश्मीरी सब्जेक्ट नहीं था, और हमारे टाइम पे तो ऐसा बोर्ड ने भी कोई कंपलसरी नहीं रखा था, तो मुझे कश्मीरी लिखनी नहीं आती है, ठीक है, कश्मीरी बोलनी मुझे आती है, मेरा ग्रामर ठीक है, मगर ग्रामर की एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं है। तो एज अ सब्जेक्ट इसको अब नेसेसरीली आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा आपके स्कूल्स में, हालांकि है अभी है, अब थोड़ा सा इसको आप अगर कंपलसरी बनाएंगे, जैसे जहां पर जेके बोस है या जो आप अभी जिस बोर्ड से आप कर रहे हैं, अपनी वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, अपनी मदर टंग को एक कंपलसरी सब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब अगर बच्चा खुद से या उसके घर में ऐसा माहौल नहीं है जहां पर कश्मीरी बोली जाती है या प्योर कश्मीरी बोली जाती है, अब आपको इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। एक तो ये, दूसरा आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप अपनी कश्मीरी जबान के लिटरेचर को ग्लोबल लेवल पे लाए, ताकि वो मजबूर हो जाए। देखिए, जब एक दूसरे मुल्क का बंदा या जब दूसरे अक़वाम में एक बंदा हमारे लिटरेचर को पढ़ता है एक ट्रांसलेटेड मीडियम के थ्रू, वो मजबूर हो जाता है, उसके अंदर शौक पैदा होता है कि नहीं, मैं इसका असल रूह, असल मग्ज़ जानो। मान लीजिए कुरान तो हम पढ़ते हैं सभी ट्रांसलेशन से, अब मान लीजिए जब हम कुरान पढ़ेंगे अरबी में, अरबी समझ कर, तो एक अलग असर होगा। यानी एक अल्लामा इकबाल या गालिब साहब, मरहूम गालिब या जो भी शायर जो आपको पसंद है, जब उनका शार कोई शायर हम पढ़ते हैं, उसका एक असर होता है दिल पे, क्योंकि हम वो ज़बान, क्योंकि एक वो जबान समझते हैं, एक असर है। अब एक रिदम देख लिए, या हर एक मामले, कोई भी जबान दूसरी जबान का जस्टिफिकेशन नहीं कर सकती किसी भी तरीके से, वो एब्सोल्यूट ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें चाहिए कि प्रमोट करें हम इस चीज को, इसलिए भी हमें अंग्रेजी की जरूरत हासिल है। आप अपनी कश्मीरी को अच्छे से समझिए, ठीक है, उसके अदब को समझिए, यानी उनके नुकात को समझिए, जो भी प्रेरेक्विजिट्स हैं अदब पढ़ने के लिए, वो आप पहले सीखें, समझें। उसके बाद एक और जबान में जिसकी ग्लोबल रीच बहुत ज्यादा है, यानी जो ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है, तो उसमें उसको ट्रांसलेट खुद से कीजिए, या ऐसे बंदों को आप ढूंढ सकते हैं जो इसको बेहतरीन तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, फिर जाके ये जबान दुनिया में फैलेगी। कोशिश करेंगे लोग। मौलाना रूमी को वेस्ट पूरी तरह से फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो ट्रांसलेट हो गया है। अब उनको जो है ना रूमी रहमतुल्लाह अलैह, उनका समझ आ रहा है कि क्योंकि ये दवाई है, सही, तो हमने ऐसा लिटरेचर प्रोड्यूस किया है, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं हुआ, वो लोगों तक ट्रांसलेट कुछ हुआ भी है, लेकिन बहुत पोअर ट्रांसलेशंस हुई है, क्योंकि जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उनको हम बिल्कुल सलाम करते हैं, लेकिन वो एक वो मयार नहीं है वो उस अंग्रेजी का। यानी आप देख सकते हैं दुनिया के आज भी टॉप, अगर आप किताबों का नाम लेंगे, वो लिखी तो किसी और जबान में की गई। लेट्स से आपके लियो टॉल्स्टॉय, हम देखते हैं आना कारेनिना देखते हैं, क्राइम एंड दोस्तोयेव्स्की की हम क्राइम एंड पनिशमेंट देखते हैं, या आप गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज को देख सकते हैं। हालांकि एक आम किताब जो बंदों को पता है, हालांकि एक बेसिक सी किताब है, ठीक है ना, पाब्लो कोएल्हो की अल्केमिस्ट, वो तो किसी और जबान में लिखी गई है, और मिलियंस ऑफ कॉपीज हैव बीन सोल्ड इन इंग्लिश। द थिंग इज दैट इफ यू वांट टू प्रमोट योर कल्चर, अब अंग्रेजी देखिए कोई भी जबान अकेले नहीं थी। Language is the container of culture. Language is the container of morals of a certain nation. यानी हम जब अपनी कश्मीरी की ट्रांसलेटेड वर्जन ही बाहर भेजते, जो मजबूर करेगा बाकियों को सीखने के लिए, इससे हमारी जहनियत ये इस चीज पे आमादा होगी कि भाई ये जो जबान है, इसका कल्चर भी हमें समझ आता है, जबान कल्चर को भी साथ ला रहा है, जैसे अंग्रेजी ने यहाँ पर जो है कल्चर को भी साथ लाए। जबान अकेली थोड़ी आएगी, तो कल्चर भी लाएगा ना, वो एक प्रिजर्वेशन होगी कल्चर की। से ओवरऑल एक जो है हमारी सोसाइटी में हेल्प हो जाएगी बहुत सारे तरीके। तो इसके साथ साथ अगर हम आपका एक और चीज जिस पे आप काफी फोकस करते हैं, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से, आज के वक्त में अगर हम देखें तो लोग जो है अब उन्हें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की शायद इसलिए भी जरूरत पड़ती है कि वंचन सरकारी नौकरी इजीली अवेलेबल के, तो अब हमें प्राइवेट कंपनीज में जाना पड़ता है, एमएनसीज में जाना पड़ता है, तो आपकी पर्सनालिटी वैसी होनी चाहिए कि आप प्रेजेंटेबल बने वहाँ, न सिर्फ अपने फिजिकल अपीयरेंस से बल्कि आप मेंटली भी उस तरीके से तैयार हों। तो अगर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, क्या स्टेट और स्टेटस है कश्मीर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से, और कितना ज्यादा जरूरी है, और क्यों आपको लगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट समझाना सिखाना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कश्मीर? देखिए, बुनियादी तौर पर मैंने अंग्रेजी
पढ़ाना या अंग्रेजी एज अ सेकंड लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, आई एम एन ESL टीचर, ठीक है। तो इंग्लिश ज़बान को मैंने इसलिए चुना, पढ़ाना। मेरा मकसद वो ऐसा नहीं था कि मैं जुनूनी था, अंग्रेजी ही पढ़ाऊँ। मैं ज़्यादा जुनूनी तारीख के मामले में था। आई वॉज वेरी मच पैशनेट अबाउट टीचिंग हिस्ट्री, आई वॉज वेरी मच पैशनेट अबाउट टीचिंग फिलोसफी और लिटरेचर। लेकिन इंग्लिश मैंने इसलिए चुनी, ये ज़बान एक ऐसी इसलिए चुनी क्योंकि यहाँ पर जो है, आप मान ले या ना मान ले, अब ये वैल्यू बन गई है सोसाइटी में कि अंग्रेजी आपको आएगी तो आप जनाब कुछ खास है, ठीक है। यू नो, आइडियलिस्टिकली इट शुड नॉट बी देयर, बट नाउ प्रैक्टिकली इट इज देयर। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एक तो ये चीज। तो मैंने जो कोर्सेस डिजाइन किए हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के लिए, मुख्तलिफ स्कूल्स के लिए, मैं हमेशा लिखता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स। एक साथ, हाँ, ये एक कोर्स है। अब इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ही फोकस मेरा सारा होता है। आई जस्ट फोकस ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बेसिकली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लेकिन मीडियम उसका अंग्रेजी, इंग्लिश। कोर्स का नाम भी इंग्लिश लैंग्वेज एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इसमें इसलिए मैंने रखा है, अंग्रेजी जबान ये तो बिल्कुल आसान जबान है, बिल्कुल आसान जबान है। ये कोई उतनी रिच लैंग्वेज नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि ये गरीब जबान है, इसकी रीच बहुत ज्यादा है, लेकिन एक सस्ती जबान है। इसमें आप अल्फाज नहीं ढूंढ सकते। आपके जज्बात, कभी कभार आपको अपने जज्बात का जब मुजाहिरा करना होता है, आप फेल हो जाते। मान लीजिए मोहब्बत को आपको जो है ना डिफाइन करना है, या तो आपको कंपाउंड वर्ड्स लगाने पड़ेंगे या मल्टीपल वर्ड्स लगाने पड़ेंगे। अब आप जब फारसी देखते हैं, और अरबी तो उसकी तो बात ही नहीं है, आप उर्दू की ही बात लीजिए कि मुख्तलिफ हालात, मुख्तलिफ जो स्टेजेस होते हैं मोहब्बत के, उनसियत, उल्फत है, इश्क है, दिल लगी है, ये आप कम से कम 5-8 तो हाथ पे ही गिना सकते हैं, ठीक है। तो खैर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि अब आपको पता है कि भाई अंग्रेजी के साथ इंप्रेशन तो अटैच हो गया है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्यों जरूरी है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट असल में है सेल्फ अवेयरनेस। आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, आपकी थ्रेट्स जो है, इनको आप समझते हैं, इनको आप बेहतरीन तरीके से समझते हैं। आप एक प्रोफाउंड, यू स्टार्ट प्रोफाउंडली थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ एंड यू कम टू नो अबाउट योर रियल सेल्फ। You know, you come to know what you can be best in, what you can do best in. ठीक है, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मकसद होता है। ये हासिल कैसे होता है? यानी आपको, आपके अंदर पहले वो मिसकॉन्सेप्शंस हम दूर कर देते हैं जो आपके अंदर है कि एक स्ट्रक्चर्ड पाथ है। मान लीजिए एक मिसाल मैं देता हूँ। सबसे पहले मैं बच्चों को ये समझाता हूँ कि जब हम बात करते हैं कि इसमें स्कोप नहीं है, उसमें स्कोप नहीं है, ये बहुत बड़ा हॉगवॉश है। ये बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है, स्कोप नहीं है। जिस जगह किसी एक इंसान ने कोई पोजीशन हासिल की, ये आप समझ के रखिए कि स्कोप है उसमें। इवन पीपल हैव बीन देयर जिन्होंने पहली बार कोई चीज दुनिया में लाई, इन्वेंट की या कोई चीज हासिल की, ठीक है, ठीक है। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट काम किस पे करता है? ये काम करता है सबसे पहले बिल्डिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब आप बोलेंगे जनाब हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, यहाँ पर हमें क्यों लगता है? देखिए, बात यहाँ पर है स्कूल्स में। आई एम सॉरी टू से दिस थिंग, बट दिस इज अ फैक्ट बिकॉज आई एम क्लोजली एसोसिएटेड विद सम स्कूल्स एंड आई सी। मैं माजरत के साथ ये कहूँगा कि जो हमारे टीचर्स स्कूल्स में है, या मैंने अपने दौर में देखे हैं 10वीं जमात तक, जब तक आप एक इन्फ्लुएंस में रहते हैं, आप पे डोमिनेंस ज्यादा होती है क्योंकि आप एक प्लेन पेपर है। वहां पर मसला ये जाता है कि बच्चों को पहले तो हमें ये जनरल क्लीशे ही बन गया है कि मार्क्स से तो हमें मेजर ही करते हैं। अब कोई एवरेज है या कोई स्लो लर्नर है, उनके कॉन्फिडेंस को तार तार करके रख देते हैं। जब मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं आपको शादाब साहब कहूँ, मेरी आंखों में आंसू आता है। एक 11वीं 12वीं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लड़का लड़की आती है और आप मान लीजिए कि वो, आई हैव हैड एन इंसिडेंट वेयर अ गर्ल फेल अनकॉन्शियस। उसको चक्कर आया जब उसको मैंने कहा कि आप उठे, आप सामने आ जाइए, 10 बच्चों के सामने आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, और चक्कर आ गया। दिस हैज बीन वन ऑफ द वर्स्ट। इतनी बार शी कुडंट स्टैंड। कॉन्फिडेंस की कमी जो है हमारे बच्चों में, ये बड़ा मसला है। दूसरी चीज जो हमारा सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है, you know, if a child has this pressure of conforming to societal expectations, ये दबा देता है आपकी पर्सनालिटी को। आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, एक अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं। टीचिंग them that why passion is important, that is one, but not foolishly be passionate about everything.
So I have this lecture of mine, a proper course where I teach them, where I try to explore their personality and also teach them how to explore their personality, see what they like, what they become fond of, what are they passionate about, and stop there. Check it with your qualities. How are you getting a good feedback? Then once you get a good feedback without learning a skill but doing it on your own, let's say you are a cook and you get a good feedback about cooking and you're really passionate about cooking, then you get a positive feedback, you check it with your qualities. Oh, I'm getting a good, then go and learn a skill from an expert. Then try to hone your skill and chisel your skill till you become an expert. And who will call you an expert? The outside world will call you an expert. You cannot call yourself an expert. ये एक चीज है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम करते हैं। इसमें एक और चीज आती है कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं यही चीज आपसे पूछना चाहता था वकास साहब। जैसे आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट बड़ी खूबसूरती से समझाया कि क्यों जरूरी है, और इससे पहले हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करें, एक और छोटी सी चीज, जैसे आपने कहा कि हमारे कॉन्फिडेंस को शैटर किया जाता है एट सम लेवल्स, नोइंगली अननोइंगली, जानबूझ के कुछ लोग करें या कभी ऐसा भी होता है कि अनजाने में हो जाता है। लेकिन इसके साथ अगर थोड़ा सा आप ये बताएं कि हमारा जो पास्ट है, बचपन में जो हमारे साथ कभी किसी के साथ खुदा न खास्ता कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होता है, वो ट्रॉमा रहता है ज़हन में। उसके साथ साथ फैमिली में कभी खुदा न खास्ता वहाँ भी कुछ परेशानियां देखने को मिलती है कुछ फैमिलीज में, तो वो बच्चे के जहन पे असर डालती है। क्या कोई ऐसी चीज है कि हम उसे कुछ हद तक उससे बाहर लाएं और उसको एक बेहतर सोसाइटी में बेहतर इंसान की तरफ प्रेजेंट कर सकें? बिल्कुल। देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल पहले जो है एक स्कूल का होता है, एक उस्ताद का होता है। मैं कहूँगा एक उस्ताद का होता है। देखिए, हमें पता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमास जब होते हैं तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली आपकी पर्सनालिटी पे पड़ता है। सर्टेन इवेंट्स शेप योर बिहेवियर एंड सम बिहेवियर शेप सर्टेन इवेंट्स। ये तो फैक्ट है। बात ये है कि जब आपके साथ आप एक स्कूल में कोई बच्चा जाता है, एक उस्ताद वहां पर होता है। ऐसे भी असातिज़ा है, बहुत सारे असातिज़ा ऐसे हैं जो बच्चों के साथ उनकी आंखों में जाग कर देखते हैं कि उनके साथ हालात क्या है, उनके साथ एक कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? यानी आपको एक अल्टरनेटिव सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पर उनको वो वल्नरेबिलिटी आप उनसे रिमूव करें। ठीक है ना? अब इंटेंशनली शैटर करते हैं या अनइंटेंशनली मैं नहीं कहूंगा, वो मैं कहूंगा स्ट्रक्चर ऐसा बना है क्योंकि पेरेंट्स भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं मार्क्स 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 मार्क्स, पोजीशंस। ठीक है? शैटर कहां पर कॉन्फिडेंस होता है? जो ये चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है इसका इम्पैक्ट तो होता है। नंबर एक, आपको समझना चाहिए कि ये स्कूल में उस उस्ताद की जिम्मेदारी है। ठीक है ना? आई हैव हैड अ कपल ऑफ स्टूडेंट्स, एक दो स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर किया है फिजिकल अब्यूज के बारे में। अ गर्ल ऑफ 12 years, 14 years, and then I literally had to present myself as a father, as a parent to them. ठीक है ना? उनके साथ वो एक अरसा लगा। ठीक है ना? I'm not a professional clinical psychologist or a psychotherapist or a counselor, but as a teacher I can do one thing. I know it's very dangerous to counsel अगर आप प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन तजुर्बा के एतबार से ट्रस्ट डेवलप एक ट्रस्ट डेवलप करते हैं। आप कुछ नहीं करते, आप सुनते, आप मोहब्बत का इजहार करते, आप एक स्पेस क्रिएट करते। ठीक है? एक तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी और ये असातिज़ा को करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि बच्चा अगर इम्प्रूव नहीं कर रहा है, इट्स नॉट because he is not able to do such and such thing. No, there might be other factors. You have to get back. You have to see to the background. You have to see the context. Why isn't he doing that is supposed to be done by him? That is one. Second thing is that shattering of confidence कैसे होता है? We paint all with the same brush. Some are good in sports, some are good in debate, some are good in art, some are good in language development, some are good in mathematics, some are good in science. हो सकता, आप अप्रिसिएशन कीजिए। देखिए, ये तो बड़ा ब्रूटल हो जाएगा कहना, बट आई थिंक दैट हालांकि डेवलप्ड नेशंस जो हमारे जहन में है, उन यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई 7 साल उम्र के बाद आपकी जो है ना, ये असेसमेंट चीजें ही नहीं। अब ये असेसमेंट का नाम दे रहे हैं बट ले तो एग्जाम ही रहे, क्योंकि ये तो मैं देख रहा हूँ ना। हालांकि ऐसा जज ही मत करो आप फिलहाल इनको, मार्क्स पे कुछ नहीं। आप अप्रिसिएशंस लिखिए, कमेंट्स लिखिए, असाइनमेंट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। ये चीजें कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। एंड द टीचर जॉब इज नॉट टू मेक हिम द रेप्लिका of people that he or she thinks are called successful ones. The teacher's job or a personality developer's job
or a career counselor's job is to see what this person can be best in. और उसके साथ जैसे आपने कई बार जिक्र किया, अब हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे आते हैं. सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है, आपकी पर्सनालिटी का ही एक हिस्सा है, और आप पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं. कितना जरूरी है एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल सेट होना आज के दौर? देखिए, सबसे पहले चीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है. सबसे पहले उसका जो हिस्सा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, वो है बिल्डिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ. ठीक है. उसके बाद वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस से आएगा. जब आप समझेंगे बेहतर अपने आप को, उसमें एक और हिस्सा जो है, और उसके बाद ही मान ली कॉन्फिडेंस के बाद ही आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा. क्यों? देखिए, दुनिया में हमने देखा है, एक्सपीरियंस से भी देखा है, ट्रायल्स और एरर से भी देखा है कि एक इंसान जिसको सब्जेक्ट नॉलेज बड़ी अच्छी है, ठीक है, उसको अपना स्किल बड़ा अच्छे से आता है, ठीक है, लेकिन उसको वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहा. देयर इज नो प्लेटफॉर्म ही इज गिविंग टू हिज स्किल और एक्सपीरियंस. हमें एक सिंपल सी मिसाल अक्सर अपने बच्चों को भी देता हूँ कि एक पटरी पे बिरयानी वाला कभी कभार इतनी अमेजिंग बिरयानी बनाता है, वो आप विवांता में भी नहीं खा सकते. ठीक है. और प्राइस में फर्क इतनी है कि एक लोकेशन है, लेकिन प्रेजेंटेशन का मामला. एक छोटा सा 2 रेडी वाले हैं, एक रेडी वाला ग्लव्स लगाता है, प्लेट थोड़ी साफ रखता है, रेडी वाला ऐसी स्टील प्लेट्स में देता है. फर्क प्राइस में भी आएगा और कस्टमर एक्विजिशन में भी आएगा. ठीक है. कम्युनिकेशन स्किल्स मीन सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स आई कॉल देम वर्ड सेलर्स, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज दुनिया में कम है. ठीक है. अब क्यों लेंगे आपको? 2 बंदे चाहिए, मार्केटिंग मैनेजर, दोनों के पास एमबीए होना चाहिए, दोनों के पास जो नहीं मतलब एलिजिबिलिटी है, एमबीए होना चाहिए मार्केटिंग में और 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम. ठीक है. 100 बंदे आते हैं अप्लाई करने के लिए. व्हाट एक्स्ट्रा यू हैव, वो देखेंगे आप. In Industry 2.0, I don't remember, but I think I've read it somewhere. Not somewhere, I've read it from Mahbub Makhdoumi saab's post. उन्होंने ये शेयर किया था that in Industry 2.0, I don't know, Stanford or Harvard has done this study that 85% of your job acquirement or the way you can be recruited, 85% depends on your soft skills. It's a study done from Harvard or Stanford. I even researched about it. It's a correct study. And only 15% depends on your hard skills right now. Only 15%. It's a factual statement I am making right now. You can Google about it. ये एक चीज आप समझिए, ये इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्री 2.0 में. जॉब हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, आप किसी भी फील्ड में हो, सर्विस इंडस्ट्री में हो, सोशल इंडस्ट्री में हो, किसी भी फील्ड में हो, be it in politics or anywhere, communication skills must have been all through the history. We know that the greatest revolutions in the world were not brought by great writers. It was brought by great orators. What greatest revolution has been the revolution brought by the Prophet of Islam. I'm not making the statement, Eman Roy says it. And then we have French Revolution. We have speakers. The support of a book was always there. It was always there. The ideas of Marx influenced some other revolution. The ideas of Quran influenced this. You know? But ये communication skills का है ना, ये है communication skills. देखिए, दुनिया में आपके पास एक हुक है. जब आप रियल टाइम में होते हैं, आपके पास एक हुक है अट्रैक्ट करने का. ठीक है. मेजर हुक, यानी जिसको हम कहते हैं ना एक्चुअल हुक. आप अपने फिजिकल अपीयरेंस से दूर से तो अट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है. The moment you open up your mouth, I have seen so many beautiful people, physically very beautiful, very attractive, but the moment they open up their mouth, the impression is gone. Either they talk foolish or they're not able to talk properly. ठीक है ना. ये आपने भी देखा होगा, मैंने कहा, I'm not generalizing it, but that's the case. Long lasting जो इफेक्ट रहने वाला है, रहने वाला है, how do people affect or dominate or influence people in reality is the way they communicate. बिल्कुल सही. So that is very important before you set a career path. Before we end this program, we have a small segment of rapid fire. So just 3 questions. So one pro tip for personality development. The most substantial, the most important tip and suggestion for personality development is the quickest way to develop self-confidence is to speak in public. That's the quickest way. ठीक है. If you want to develop it gradually and if you're not so much good in, or you're so afraid to speak in public, then the pro tip would be
look deeper into yourself. Okay. Just observe yourself. Okay. And do not be afraid to do what you want to do. Face the fear. Okay. That's it. So, okay. Another thing, a change you wish to see in education sector in Kashmir. Just a single change. One thing if you want to change in education. Yeah, I would not like a lot of things are to be changed, but I would say something that can be included. Okay. Okay. Changes are happening, which are good, appreciated, very nice. But one thing that I want to include is that the soft skill courses should be included. A must, and the medium of instruction, your medium that you are learning and teaching in. You आप English medium school है तो English has to be strengthened. Okay. क्योंकि तब तक तालीम फजूल है अगर आप एक ज़बान पूरी तरह से समझ नहीं पाते. ठीक है. The last one must have skill in students to excel in their respective careers. Communication skills. Communication. Absolutely. Thank you so much, Waqas Sahab. It was really nice talking to you. I hope many students जो ये देख रहे होंगे, especially parents and teachers, वो काफ़ी सारी चीज़ें इससे समझेंगे, सीखेंगे, क्योंकि हम सब सीखते हैं, हम सब students हैं और मरते दम तक इंसान जो है वो सीखता ही रहता है. तो thank you so much again. Thank you so much for giving me this opportunity. I would like to end with a couplet of Allama Iqbal rahimahullah. अपने मन में झांक कर पाजा सुरागे जिंदगी तू अगर मेरा न बन सका ना बन अपना. That's how I would like to conclude. Thank you so much. Assalamu alaikum. So this was it. ये आज के शुमारे में इतना ही. बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ.